Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Aman Ali Ansari from GMC कोटा। और आज अपन पढ़ेंगे फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड से। फैटी एसिड्स का कन्वर्जन होता है इनटू द फैटी एसाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, और एटीपी कन्वर्ट होती है एएमपी प्लस पीपीआई में इन दिस रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। इसके बाद में फैटी एसाइल कोएंजाइम में एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फैटी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस डेल्टा टू इनोइल कोएंजाइम ए के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज, और एफ कन्वर्ट होता है FADH2 में। ठीक है, अब ट्रांस डेल्टा टू इनोल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू द एल बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोइल कोएंजाइम ए हाइड्राटेज। ठीक है, हाइड्राटेज। इसके बाद में एल बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है इनटू द बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेज, और यहाँ पर NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 प्लस H प्लस के अंदर। ठीक है, नाउ बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए पर थायोलेज एंजाइम एक्ट करता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ असाइल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए तो TCA साइकिल में चला जाएगा, और एसाइल कोएंजाइम ए रिसाइकल हो जाता है फर्दर, है ना, इट गेट फर्दर रिसाइकल इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ अपन बात करते हैं पामिटिक एसिड की। तो पामिटिक एसिड जो है ये 16 कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर जो है अगर देखो ये 16 कार्बन कंपाउंड है तो यहाँ पर 7 बार इस साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये साइकिल 7 बार रिपीट होगी तो टोटल यहाँ पर 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ एक बार जब 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है तो 10 ATP का प्रोडक्शन होगा फ्रॉम TCA साइकिल, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ जा रहा है? TCA साइकिल में। और TCA साइकिल जब एक बार चलती है तो 10 ATP का प्रोडक्शन होता है ना, फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो 1 एसिटाइल कोएंजाइम के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से थ्रू TCA कितनी ATP बनती है? 10 ATP। अब यहाँ पर 8 एसिटाइल कोएंजाइम TCA के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? टोटल 80 ATP का फॉर्मेशन तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये साइकिल जो है वो 7 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो 7 NADH2 का फॉर्मेशन होगा और 7 FADH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर 7 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ तो टोटल यहाँ से ATP कितनी आई? 7 इंटू 2.5 दैट इज 17.5, एंड 7 FADH2 है तो 7 इंटू 1.5 से क्या बने? 10.5, तो 10.5 ATP यहाँ से आई, तो टोटल 28 ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो एनर्जेटिक्स क्या हुआ हमारा? 80 प्लस 28 इक्वल्स टू 108 ATP। बट यहाँ पर 2 ATP कंज्यूम हो रही है इन द फर्स्ट रिएक्शन जो साइटोप्लाज्म में चल रही, तो उसमें 2 ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना, सॉरी कंजम्पशन हो जाएगा। तो नेट गेन कितना हो जाएगा? 108 माइनस 2 दैट इज 106 ATP। तो दिस इज द नेट गेन ऑफ ATP इन केस ऑफ पामिटिक एसिड। So this is the fatty acid oxidation, in which fatty acid is converted into fatty acyl coenzyme in cytoplasm. In the presence of fatty acyl coenzyme synthetase, ATP breakdown into the AMP plus PPI. Fatty acyl coenzyme A enter into the mitochondria and is converted into trans delta 2 enoyl coenzyme A in the presence of enzyme acyl coenzyme A dehydrogenase. FAD is converted into FADH2, and then trans delta 2 enoyl coenzyme is converted into L beta hydroxyacyl coenzyme A in the presence of enoyl coenzyme A hydratase, and L beta hydroxyacyl coenzyme A is converted into beta keto acyl coenzyme A in the presence of enzyme L beta hydroxyacyl coenzyme A dehydrogenase. NAD plus converted into NADH plus H plus, and in the presence of thiolase this beta keto acyl coenzyme is converted into acyl and acetyl coenzyme A, which is entered into the TCA cycle, and acyl coenzyme A is further recycled. So this is the beta oxidation of fatty acid. and यहाँ पर अपन ने पामिटिक एसिड के बारे में देखा। 16 कार्बन कंपाउंड है तो 7 टाइम्स रिपीट होगी, 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। एक एसिटाइल कोएंजाइम के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से TCA के थ्रू 10 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 80 ATP तो यहाँ पर बन गए। ठीक है, ये साइकिल 7 टाइम्स रिपीट होगी, ये वाली नीचे वाली, है ना, ये 7 टाइम्स रिपीट होगी तो 7 FADH2 का फॉर्मेशन, 7 NADH2 का फॉर्मेशन होगा, और 1 NADH2 से 2.5 ATP मिलती है, 1 FADH2 से 1.5 ATP मिलती है ना। इस हिसाब से यहाँ पर 17.5 ATP हो गई,
फ्रॉम 7 NADH2 एंड 7 FADH2 से 10.5, तो 28 ATP यहाँ पर हो गई। तो 80 + 28 कितना हो गया, 108 ATP। बट 2 ATP फर्स्ट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हुई है, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हुई है ना। तो नेट गेन और ATP कितना हो गया, 108 - 2 दैट इज 106 ATP। So this is the energetics of palmitic acid. So this is the important question for the university examination. So keep watching. Thank you.